वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अभी तक हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसको हमने समझा, उसके बाद समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होता है। और अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्व करना है एक और नया मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको जो 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा उसको रिकॉल करना चाहता हूं। आपको पता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, अब इसमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी नंबर कोई भी अगर फॉर्मूला को अगर मेरे को पास अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि मैं दोनों फॉर्मूले को एक साथ लिखता हूँ, दोनों फॉर्मूले को एक साथ लिखता हूँ। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे समझेंगे अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं उल्टा लिख दूं a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये होगा a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर है तो मैं उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। बट इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, या इस यूं कह सकते हैं इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे अब आने वाले इक्वेशन में। अब एक्सरसाइज 4.3 हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। उसका पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन है, क्या है हमारी इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व किसे करना है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलिए क्या करता है, देखिए सबसे पहले इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे लेके आएंगे, देखिए मान लीजिए मेरा a स्क्वायर हो तो इसको होल स्क्वायर का करेंगे। देखिए तो इसको इस स्टेप को मैं लिखता हूँ √2x का होल स्क्वायर, लिखा, ठीक है। अब माइनस 2ab माइनस 2 ये मेरा a हो गया। देखिए इसको सॉल्व करूंगा, इसका अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा, √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 हो गया, s का होल स्क्वायर इसका 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab a तो मेरा ये हो गया, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो a हो गया √2x, ठीक है। अब यहां पर b क्या आएगा, √2ab। अब यहां पर जो भी आएगा b पर इन तीनों टर्म को इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 2√2x और यहाँ जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पर मेरा माइनस 7x आ जाना चाहिए। देखिए माइनस तो माइनस आ ही गया, ठीक है। अब 2 और √2 इधर ऊपर है तो यहाँ कहीं √2 को अपन नीचे ले सकते हैं, तो क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में, ये सब क्या है मल्टीप्लाई में 2ab। अब यहाँ ऊपर 7 लिख दूँ मैं, ठीक है। क्या लिख दूँ मैं, 7 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि माइनस 7x है। देखिए ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये देखिए ये इसलिए कर रहा हूं, जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी टर्म को तो माइनस 7x मेरा आ जाना चाहिए, मतलब इसको मैं माइनस 7x लिखता हूं तभी तो इस माइनस 7x को मैं लिख सकता हूं। 2 से 2 कट गया, √2 से √2 कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, x बचा और 7 बचा, 7 को x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x आ गया और माइनस लगा हुआ तो माइनस 7x आ गया, यानी माइनस 7x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अपना हमारा फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है प्लस का बी स्क्वायर। अब b मेरा आ गया 7/2√2, तो 7/2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर तो कोई 7/2 को इसलिए पर यहां पर तो क्या टर्म है 3 है, तो 3 को मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकता। तो अगर मैंने किसी टर्म को किसी इक्वेशन में किसी टर्म को अगर प्लस किया है तो उसी टर्म को अगर माइनस कर दूं तो बराबर हो जाएगा, इसी को मैं माइनस कर देता हूं 7/2√2 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, यहां पर 7/2√2 होल स्क्वायर को प्लस किया, उसी को माइनस कर दिया, तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है।
और ये टर्म तो ये आ गई, अब बचा +3, तो +3 लिख दो यहाँ पर इजिकल टू 0। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या किया मैंने, x इसका होल स्क्वायर बनाना है। अब इसका √2x का होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर, तो a हो गया मेरा √2x। b लाना है मेरे को, तो 2ab होता है, पर 2a ये हो गया। अब b मतलब उस नंबर का मल्टीप्लाई करो कि 7x आ जाए, तो 2√2 ऊपर है, 2√2 नीचे कर दो तो कट जाएंगे, तो 7 ऊपर 7 लिख सकते हैं, तो ये नंबर हम पता कर सकते हो, ये हो गया मेरा b। अब b का स्क्वायर उसी, अब ये b स्क्वायर यहाँ पर है, उसी को माइनस कर दो वापस, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, +3 का + लिख दो। मतलब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, इस पूरी इक्वेशन वापस सॉल्व करूंगा, तो ये का ही आ जाएगा, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं जो बात कर रहा था यहां से लेके यहां तक की, यानी जो फॉर्मूला a² + -2ab + b² इक्वल टू a माइनस, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है, और प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अभी किसका फॉर्मूला में किसका बन गया, ये बन गया √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया। यहां तक क्लियर है? ये कहां तक बन गया, क्योंकि a² - 2ab + b², तो a माइनस इसको मैं लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब बाकी को मैं ऐसे लिख देता हूं। अब इसका स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, अपॉन अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 से 8, तो 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा हमने क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसको यहां पर हमने क्या किया, यहां किसी के साथ x नहीं है, यहां पर x है, इन सबको इधर भेज देंगे और उस टर्म को हम x को, बाकी टर्म को इधर भेज देंगे, कांस्टेंट टर्म को, फिर वेरिएबल टर्म इधर रहेगी और x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बाकी सभी x इधर है, उसको इधर दो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 49/8 माइनस का इधर प्लस हो गया, मैंने क्या किया, इज इक्वल टू को इधर ले गया, तो 0 था, 0 प्लस -3, ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिया, नीचे कुछ नहीं है, तो प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ऊपर भी 8 और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब √2x माइनस 7/2√2, ये इसका स्क्वायर, वो की वही टर्म मैंने वापस लिख दी, इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम कितना है, 8 आया मेरा, 49 आ गया, अपॉन 3 8 24, क्लियर। चलिए अब यहां पर देखना आप, √2x माइनस 7/2√2, ये पूरा का क्या स्क्वायर है, इज इक्वल टू, अब 49 में से 24 गए तो कितने बचे, 9 में से 4 गए तो 5 और ये 25 बचे, ठीक है, और नीचे क्या बचा, 8। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। अब इसी को यहाँ पर लेते हैं, ऐसा कैसा लिख देता हूँ मैं, √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 25/8 क्या है, 25/8 लिख दिया मैंने। अब मैं यहां से अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो उसके सामने क्या आएगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा। मैं अगर कोई टर्म में इधर स्क्वायर है, अगर उसको स्क्वायर को हटाता हूं तो उधर वाली टर्म पे क्या होता है, अंडर रूट है, तो स्क्वायर यहां से हट गया और यहाँ आ गया अंडर रूट, और इज इक्वल टू ये लिख दिया मैंने प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी यही ना आएगा और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो भी वही आता है, तो इसमें दो टर्म आएगी, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, √2x माइनस 7/2√2। चलिए तो यहाँ पर 5 का अंडर रूट कितना हो गया, 25 का अंडर रूट 5 हो गया, और 8 का अंडर रूट क्या होगा, 2√2 होगा। देखिए कर लीजिए, इसको 8 के टुकड़े कर देते हैं, 4 × 2 कर लिया मैंने। अब 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से 2 हो जाएगा और 2 का 2 बचेगा, तो ये तो 2√2 हो गया। समझ में आया आपको, √2 अंदर, √2 के अंदर बच गया, 4 बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा और 25 बाहर निकल गया, 5 आ गया। चलिए अब x की वैल्यू इधर है, बाकी जो कांस्टेंट उसको उधर भेज देते हैं। तो हमें करना क्या, हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। √2x इज इक्वल टू +-5/2√2, 7 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा,
प्लस 7/2√2। यहां तक ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए √2x इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, अब x की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी, अब 2√2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों में एलसीएम आ रहा है, तो 2√2 तो एक साथ हो गया, और यहाँ पे आ रहा प्लस -5 और प्लस का 7, ठीक है। अब इस √2 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे इसको, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये नीचे चला जाएगा, तो ये √2 को मैंने यहाँ से हटा दिया और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर √2 कर दिया, √2 वहाँ से हट के कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब देखिए अब क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस -5 प्लस 7 अपॉन, अब 2 तो है ये, और इस √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 2 जा 4, नीचे 4 आ गया, समझ में आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्यों आएगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 2, और 2 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। अब x की जो है दो वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर क्या निकलेगी, अब x की क्या वैल्यू आई, देखिए x इज इक्वल टू प्लस -5 और प्लस 7/4, ठीक है। अब x की वैल्यू एक बार तो हम प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, तो ये अगर हमने प्लस लिया +5 प्लस 7/4 तो कितना आ गया 7/5, 7/5 कितने होते हैं 12/4, 12/4 कितना गया 3 आ गया। x की वैल्यू एक बार तो 3 आ गई। अब हम ले लेते हैं माइनस, x की वैल्यू अगर -5 लेते हैं प्लस 7/4 ये ले लेते हैं हम, तो अब इसको सॉल्व करो तो 7 में 5 गए तो कितने बचे 2 बचे, 2 डिवाइड बाय 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो x की दो वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की दो वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू क्या आई, एक तो आ गई 3 और एक आ गई 1/2। अब 3 और 1/2 की वैल्यू अगर हम ये यहाँ पर रखो तो इसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये 0 आ जाएगा, यानी कि ये मेरे आंसर आ गया। तो करना क्या, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करने का। क्या थी हमारी इक्वेशन 2x² - 7x + 3, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। हमें क्या करना है, हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है, किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, a² - 2ab या प्लस 2ab + b²। अगर इस फॉर्म में आ गया तो उसको मैं लिख सकता हूँ a + - b का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में उसको लिख सकता हूँ। तो आइए क्या किया हमने, ये पहले हमने उसको स्क्वायर बनाया, होल स्क्वायर बनाया पहले वाले टर्म को। सेकंड टर्म को मैंने 2ab के फॉर्मूले, a मेरे पास आ गया 2 होता ही है, और b लिख दिया, ऐसा लिखा कि उसको मल्टीप्लाई करने पर ये बीच वाली टर्म आ जाए, तो b आ गया मेरा, तो प्लस b² और माइनस b² लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज लिख दी, ठीक है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये मेरा पूरा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं सॉल्व करता चला गया तो कांस्टेंट आ गया, फिर वो स्क्वायर हट के इधर रूट आ गया, रूट में दो चीज है तो प्लस माइनस दोनों लिखना है, क्योंकि रूट का मतलब प्लस भी होता है माइनस भी होता है, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो सेम चीज आती है। चलिए इसी प्रकार इसको सॉल्व करते करते हम x की वैल्यू लेके आ गए, और x की वैल्यू इस प्रकार दो वैल्यूज आएगी। तो ये एक हमारा मेथड है, इसके आधार पर हम इस टाइप के सिमिलर टाइप के सारे क्वेश्चन है आपके 4.3 के, वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, तो अब हमने पढ़ा देख किस प्रकार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और x की दो वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ देंगे कि एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी, उस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रख दें a b c की, तो डायरेक्ट हमारे पास उसके सॉल्यूशन या रूट्स मिल सकते हैं। देखिए समझिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं किसका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जैसे मैंने बताया फॉर्मूला क्या है, हम क्या बना रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर, या a + a² + 2ab + b²। ये अगर हमारे पास है तो इसको मैं a + b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलिए समझते हैं अब इसको मैं ax का स्क्वायर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ √a का x का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब प्लस 2ab, 2a कितना है मेरा, √ax इंटू b, ये a हो गया, और b कितना है, b ऐसा होना चाहिए कि वापस सोल्व करो तो मेरा bx आ जाए, तो यानी कि अपॉन 2 रूट है तो मैं नीचे डालता हूँ, 2 रूट से 2 रूट कट गया और यहाँ b डाल देता हूँ, तो ये मेरा, इसको सोल्व करूंगा तो ये bx आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या मिल गया, ये पूरा समझ लो b है, तो ये b का स्क्वायर मतलब इस पूरे टर्म का स्क्वायर, b/2 √a का
होल स्क्वायर, ठीक है, वापिस माइनस बी अपॉन 2 रूट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस स्क्वायर कर दिया फिर माइनस का कर दिया, इन दोनों को वापस कर दिया और सी था तो सी को एज रख दिया। अब देखिए जब इस पूरे को आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये से कट गया, ठीक है, ये टर्म आ गई और इसको मैं लिखता हूँ, बट ए स्क्वायर इसी पूरी टर्म यहाँ से यहाँ तक इस जो टर्म है उसको होल स्क्वायर के रूप में मैं लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 रूट ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और वहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और रूट ए का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नीचे जो, अब इधर देखिए, अब इसको इधर भेज देते हैं, हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स के अलावा जो उधर है उसको उधर भेज दो, चलिए भेज देते हैं, रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 रूट ए का होल स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया तो बी स्क्वायर अपॉन 4 आ गया माइनस सी, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर इसको नीचे 1 है ऊपर नीचे 4a का मल्टीप्लाई कर दें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 है, एलसीएम 4a का ले देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 रूट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 आ गया नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ये बी स्क्वायर माइनस 4a को सी के साथ मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब इस स्क्वायर को, अब इस अगली स्टेप हम यहाँ करते हैं, अब इस स्क्वायर को जब मैं इधर करूँगा तो इधर आ जाएगा, चलिए तो ये इक्वेशन आ गई रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 रूट ए का होल स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो ये अंडर रूट आ जाएगा ऊपर और नीचे भी अंडर रूट आ जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है, इधर स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट आ गया। चलिए अब इस ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, उसको दे लेते हैं, अब रूट ए एक्स हमें क्या निकालनी, एक्स की वैल्यू, तो जो एक्स के साथ नहीं उसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया। अब जैसे ये अंडर रूट लगाया तो प्लस माइनस आ गया, क्लियर, ठीक है। अब नीचे जो है इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब देखिए ये तो हो गया मेरा 4 बाहर निकला तो 2 हो गया, ठीक है, और रूट है, ठीक है, और इधर भी आ गया मेरा b अपॉन 2 रूट है, प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट हट गया, ठीक है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ माइनस बी अपॉन 2 रूट है, लिखता हूँ। अब बी अब 2 अपॉन 2 रूट है और 2 रूट है, ठीक है, ये प्लस माइनस मैं वहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाता हूँ, एक ही बात है कहीं भी लगा दो, पूरी टर्म में प्लस माइनस इसके था, ये इज इक्वल टू, इसको ऐसे समझो, ठीक है। अब ये इधर जाके उठ के इधर गया तो ये माइनस का गया, चलिए 2 रूट है यहाँ पर भी आ रहा है, 2 रूट है यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों तरफ 2 रूट ए आ रहा है तो कॉमन हो जाएगा, तो इसको मैं लिखता हूँ रूट ए एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ए दोनों में आ गया, ये लिखता हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर क्या है मेरा रूट ए इधर एक्स से मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू, या यहीं पे मैं काट दूं, ए इधर हटा के इधर रूट ए आ गया, जो रूट ए यहाँ था इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा 2 है। तो ये मेरा बन गया फॉर्मूला, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये अगर मुझे कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो, इससे पहले जो की थी उसको भी देखते हैं, अगर मुझे कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी तो मुझे a b और c की वैल्यू पता लग गई, और a b c की वैल्यू अगर पता लग गई, उस a b c वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दो, क्या कर दो, इस फॉर्मूले में
रख दो तो मुझे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की 2 वैल्यू आनी चाहिए, तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। 2 वैल्यू कैसे आ गई? देखिए एक बार एक्स की वैल्यू कितनी हुई? एक्स की वैल्यू होगी -b प्लस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है, और दूसरी वैल्यू होगी -b माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। ये 2 वैल्यू हुई, एक बार वैल्यू आ गई, एक बार वैल्यू ये आ गई, तो ये हमारा आ जाएगी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी, उसको भी इस मेथड से हम कर सकते हैं। केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, सीधा वैल्यू ABC की वैल्यू रखेंगे और हम क्या निकाल लेंगे? x की वैल्यू निकाल। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? इस फॉर्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x की जो वैल्यू आई वो क्या आई? x की वैल्यू -b प्लस माइनस, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हम बोल गए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है? एक्स की अगर कोई इक्वेशन, वापस मैं बताया तो, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है x² + bx + c = 0, तो उसमें अगर x की क्या वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2 है। ABC हमें पता लग जाएंगे, हम कंपैरिजन करेंगे तो ABC की क्या वैल्यू होगी, उसके हिसाब से ABC की वैल्यू जब हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए इसका एक क्वेश्चन हम और इजीली कर लेते हैं। क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई से भी कर सकते हैं हम। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सिंपल है बहुत। हमने क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर दिया। ठीक है, तो हमें करना तो फैक्टराइजेशन मेथड की जरूरत है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर में केवल हम फॉर्मूला याद करके ही हम बता सकते हैं कि हमारा क्या आंसर आ सकता है। चलिए एक सिंपल सा एक कोई सा भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका, और उसके जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके सामने। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ट्रेन जो है वो एक ट्रेवल कर रही है, कोई क्या है? ट्रेन है। ठीक है, उस डिस्टेंस दे दी हमें, क्या दे दी? डिस्टेंस दे दी है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 360 किलोमीटर। और स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। चलिए, इफ द स्पीड हैड बीन s किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें, इट वुड टेक 1 आवर लेस टाइम फॉर द सेम जर्नी, तो 1 घंटा कम समय लगेगा। फाइंड द स्पीड हो, तो स्पीड की ट्रेन क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब वो बोल रहा है अगर स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है और स्पीड पहले मान लेते हैं, सपोज जो पूछा है वही मान लो, भाई हम उसको सपोज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी मेरी? x किलोमीटर पर आवर। ये मेरी होगी किसकी स्पीड? ट्रेन की। और इस ट्रेन को इसको ट्रेवल करने में, टू ट्रेवल 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर ट्रेवल करने में इट टेक्स टाइम। कितना टाइम लगेगा? देखिए टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है हम समझते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूसरा हम जो भी फॉर्मूला निकालना होगा वो निकालेंगे। अब टाइम चाहिए हमको, तो टाइम इधर जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी। तो मुझे कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर, और स्पीड मैंने क्या मानी? x, तो मुझे इतना टाइम लगेगा। 360 किलोमीटर ट्रेवल करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? 360 अपॉन आवर x आवर्स, इतना आवर टाइम मुझे लगेगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है अगर स्पीड को मैंने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, स्पीड को मैंने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो मुझे 1 आवर लेस टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब नया फॉर्मूला पर देखिए, कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो वही रहेगी, हमें ट्रेवलिंग डिस्टेंस तो वही रहेगी। तो यहाँ पर स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है। तो स्पीड या यूँ कहें डिस्टेंस तो मेरी कांस्टेंट है, या अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाऊं मैं इसको लिख दूं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए, इसके निकाला। अगर मैं टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इस टाइम स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब स्पीड क्या है मेरी, स्पीड क्या है मेरी x, टाइम कितना हुआ मेरा 360 अपॉन एक्स, यहां तक ठीक है। हाँ अब रुकिए, स्पीड मेरी अब बढ़ गई। स्पीड क्या हो गई मेरी, अब स्पीड हो गई मेरी कितनी हो गई मेरी, स्पीड मेरी x थी और x बढ़ के कितनी हो गई, x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। और उसके लिए मुझे टाइम कितना लगता है, कम लगता है। पहले लगता था 360 अपॉन एक्स, टाइम मुझे लगता था आवर लगता था। अब 1 घंटा लगता है तो 60 - 1 आवर लगता है। ठीक है, इन दोनों को स्पीड और टाइम को इसमें रखो और डिस्टेंस तो मुझे 360 ट्रेवल करनी है, मतलब x + 5 ये हो गई मेरी स्पीड इंटू टाइम होगा 360 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू 360। आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्पीड होगी 6 + 5, टाइम मुझे लग रहा है कम, 360 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो मेरी 360 किलोमीटर ही है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला में वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व करना है, मेरा आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई सीधा होगा। तो पहले इसको सिंपल सॉल्व करता हूँ, x + 5 इंटू, या ऐसे हम ले लेते हैं x, तो 360 - x हो जाएगा इज इक्वल टू 360। क्लियर है। अब x को अगर मैं इधर भेज दूं तो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 360x, ठीक है। अब 360 का मल्टीप्लाई इसको, इसका मल्टीप्लाई इधर से होगा, x का मल्टीप्लाई इधर होगा 360 से पहले, फिर x का मल्टीप्लाई s से, फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं। s का मल्टीप्लाई 360 से तो 360x हो गया। चलिए अब s का मल्टीप्लाई -x से तो -x²। अब 5 का मल्टीप्लाई 360 से कितना आएगा, 36 × 5 180 होता है और 1 0 और यानी 1800 हो गया। और माइनस का 5x, 5 का मल्टीप्लाई 360 से क्या, 5 का मल्टीप्लाई -5 से हो गया इज इक्वल टू 360x। देखिए 360x इधर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ये आपस में कट गए। या तो ऐसे काट दो या फिर उधर ले जाओगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा तो भी कट जाएंगे, ठीक है। और इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर और इधर, इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो ये हो जाएगा x², ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब इसको ax² + bx + c की फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। हम लिखते हैं x² और -5x प्लस का 5x है और माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। ये मेरी आ गई क्वाड्रिक इक्वेशन। अब इसमें मैं कुछ नहीं करना है, सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने क्या कहता, कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन निकाल दें। अब इसमें क्या, जब फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, हमें वो नंबर ढूंढने पड़ेंगे, 2 नंबर ऐसे एडिट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1800 है, प्लस माइनस करने पर 5 आए, तो 1800 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। सिंपल सा हमें फॉर्मूला पता है, एस का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकालो, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस का b, अब b के यहाँ पर 5 है। देखिए मैं लिख देता हूँ, a कितना आया, a मेरा 1 है, b कितना है, b प्लस का 5 है और c कितना है, माइनस का 1800। बस इन a b c की वैल्यू उसमें रख देंगे तो आ जाएगा। माइनस का b, तो b की वैल्यू होगी -5 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना आएगा, 5 का 5 25 - 4, a कितना है 1 है तो a × 1, c कितना है, c है माइनस का 1800, c कितना है माइनस का 1800। यहाँ तक क्लियर है। अपॉन इस पूरे के अपॉन में इज इक्वल टू 2 × a कितना आ रहा है, a 1 है तो 1। बस को सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमें x और x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा ये आंसर आता है। इसको आप सॉल्व करना -5, देखिए 1800 का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7200 होता है, 7225 हो जाएगा। उसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरा करीब करीब आता है मेरा 85, क्या आता है 85,
तो ये मेरा आएगा 85, इसको सॉल्व करना आप 85 आ जाएगा अपॉन 2। क्लियर, स्क्वायर रूट निकालना आता है आपको, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है 9th क्लास में। अब x की वैल्यू एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। चलिए पहले प्लस ले लेते हैं, -5 प्लस 85 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी, अब प्लस का 85 माइनस का 5, तो 85 में से 5 गए तो 80 प्लस का आएगा क्योंकि 85 बड़ा है, अपॉन 2। तो x की वैल्यू होगी मेरी 40। चलिए अब माइनस ले लेते हैं एक बार, तो -5, अब -85 लेता हूँ अपॉन 2। पहले प्लस लिया था, यहाँ माइनस लेता हूँ, तो -85 -90 अपॉन 2, तो कितना आ गया माइनस का 45। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, और -45 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू माइनस में नहीं होती, x क्या चीज़ है मेरा, स्पीड। स्पीड क्या है, x क्या माना था मैंने, व्हाट इज x, x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन, x किलोमीटर। तो स्पीड किसी भी ट्रेन की हमेशा पॉजिटिव होगी, तो -45 तो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा मेरा, प्लस का 40। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन मेरी निकल गई 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी मेरी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल है, हमें क्या करना है, सिंपल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो उसको उस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, एस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।